कहाँ जा रही है? यहाँ से भागकर तो कहीं नहीं जा सकती। ट्रेन के ऊपर से हटकर चुड़ैल एक एक करके गांव वालों को पकड़ती है और ट्रेन की पटरी पर फेंक देती है। जिसे भी वो ट्रेन की पटरी पर फेंकती उसका शरीर अपने आप ट्रेन की पटरी के अंदर चला जाता, लेकिन उनकी मुंडी ट्रेन की पटरी पर ही रह जाती। कहाँ जा रहे हो? मुझसे बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। देखती हूँ कब तक भागोगे। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती की तुमसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो। तूने मुझसे मेरा प्यार छीना और मेरा परिवार, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जलपरी चुड़ैल अलीना को उठाकर पटरी पर फेंकती जाती है, जिसके बाद पटरी उन लोगों को अपने अंदर खींच लेती है और उनकी मुंडी ऊपर रह जाती है। ऐसे ही कई सारे लोगों की वहां मुंडी इकट्ठी हो जाती है कि तभी सामने से एक बहुत ही तेज ट्रेन आ रही होती है। पटरी के ऊपर जमीन में धंसे हुए लोगों की मुंडियां जोर जोर से चीखने लगती हैं, जिनकी चीख की आवाज सुनकर परी हंसने लगती है। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। इतनी ही देर में ट्रेन तेजी से आती हुई पटरी के ऊपर सभी मुंडियों को कुचलते हुए चली जाती है। ये कुछ समय पहले की बात है। मुंबई के एक शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहा करता था, जिसका नाम एल्बर्ट था। एल्बर्ट के पास बहुत सारा पैसा था और उसने हाल ही में एक जुहू बीच खरीदा था, जिसके अंदर कई सारी अलग अलग तरीके की मछलियां थीं और वो मछलियां मार्केट में बहुत ही कीमती थीं। वो मछलियों से बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता था। उसने अपने कई सारे फिशरमैन्स उस बीच पर छोड़ दिए थे, जिसके बाद वो फिशरमैन्स एल्बर्ट को अलग अलग तरह की मछलियां पकड़कर लाकर देते थे। एक दिन की बात है, उसकी साथी अलीना उससे बिजनेस के बहाने मिलने के लिए आती है और उससे कहती है, जो तुमने जुहू बीच खरीदा है, मैं इस बीच के बिल्कुल सेंटर में एक रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा अलीना। मैं भी कुछ अलग ही सोच रहा था जुहू बीच के लिए, और ये तो और भी अच्छा होगा कि हम रेस्टोरेंट में किसी भी चीज की कमी न छोड़े। एल्बर्ट और एलिना का रेस्टोरेंट बनाने का प्लान बन जाता है, जिसके बाद अगले ही दिन से जुहू बीच के ऊपर एक रेस्टोरेंट बनना शुरू होता है। धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है और रेस्टोरेंट आधा बनकर खड़ा हो जाता है। एक दिन जो लोग वहां रेस्टोरेंट बना रहे होते हैं, उन्हें पानी में कुछ हलचल सी महसूस होती है। अरे ये क्या था? मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे किसी ने रेस्टोरेंट की सीलिंग पर जोरदार टक्कर मारी हो। अरे यार, तुम भी क्या सोच रहे हो? जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट बनाने का काम खत्म करो, हमें आगे अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अपने काम में लग जाता हूँ। वो दोनों काम कर रहे होते हैं और बाकी वर्कर से काम करवा रहे होते हैं। तभी अचानक ही दोबारा से एक जोरदार धक्का लगता है, जिसके बाद एंजेलिना और रॉय दोनों बहुत डर जाते हैं। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी समंदर के पानी से कुछ जल परियां पानी से बाहर निकलती हैं और वापस पानी में डूब जाती हैं। क्या सच में वो जलपरी थी? रॉय, क्या जलपरियां होती हैं? अरे तुमने देखा नहीं, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। चलो, हमें यह एल्बर्ट को बताना चाहिए। वो दोनों एल्बर्ट के पास आते हैं और एल्बर्ट को समंदर की जलपरियों के बारे में बताते हैं, जिसके बाद एल्बर्ट उन्हें कई सारे पैसे देता है और अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। जिसके बाद रॉय रेस्टोरेंट का काम बंद करवा देता है और हर रोज रात के समय जलपरियों को देखने के लिए समंदर की सैर करने जाता है, लेकिन उसे कभी भी कोई जलपरी दिखाई नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ एलिना इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एल्बर्ट ने समुद्र के बीचों बीच रेस्टोरेंट का काम रुकवा दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन एल्बर्ट उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे ही वो एक दिन समुद्र के बीचों बीच अपनी बोट पर बैठा हुआ एक गाना गा रहा होता है। तभी वहां समंदर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर जलपरी बाहर निकलती है और एल्बर्ट को देखकर उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है और तुम हम समुद्र के प्राणियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जलपरी को देखकर एल्बर्ट बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तो यहाँ पर हो रही काम को भी रुकवा दिया, इसलिए ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो।
मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। एल्बर्ट की बात सुनकर जलपरी बहुत खुश होती है, जिसके बाद जलपरी और एल्बर्ट पूरी रात एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एल्बर्ट हर रोज रात के समय जलपरी से मिलने के लिए समंदर में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिना एल्बर्ट के समुद्र के काम को रुकवाने की वजह ढूंढ रही होती है, जिसके बाद रॉय और एंजेलिना एलिना को पूरा सच बता देते हैं, जिसे सुनकर एलिना के अंदर लालच आ जाता है और वो कई सारी शिप और फिशरमैन्स को लेकर समुद्र में पहुंच जाती है और वहां की सभी जलपरियों को पकड़ने की कोशिश करती है। एक एक करके वो सभी को पकड़ लेती है और अपने साथ शहर ले जाती है। वो अपने मन ही मन सोचती है, अब तो मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, एल्बर्ट मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। एलिना सभी जलपरियों को इकट्ठा करके बेचने के लिए चली जाती है। इस बात की खबर एल्बर्ट को पता चल जाती है। उन सभी जलपरियों के अंदर वो जलपरी भी होती है जिसे एल्बर्ट बहुत पसंद करता था, जिसकी वजह से एल्बर्ट पागलों की तरह एलिना को ढूंढने लगता है और चुपके से उस जगह पहुंच जाता है जहां एलिना ने सभी जलपरियों को छुपा के रखा था। एल्बर्ट किसी न किसी तरीके से उन सभी जलपरियों को वहां से आजाद कर देता है और उस जलपरी को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे वो बहुत पसंद करता था। लेकिन एलिना एल्बर्ट को ढूंढ लेती है और उसको मारने के लिए अपनी पूरी टीम भेज देती है। एल्बर्ट जलपरी को बचाते हुए ट्रेन की पटरी तक पहुंचता है कि तभी वहां एलिना आती है और एल्बर्ट को मार देती है। वहीं वो जलपरी को पटरी से बांध देती है, जिसके बाद अचानक से एक ट्रेन बहुत ही तेजी से आती है और जलपरी को कुचलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जलपरी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है और वहां आने वाले हर एक आदमी को मारने लगती है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। जलपरी की चुड़ैल का आतंक बहुत बुरी तरह फैल जाता है, जिसके बाद जो भी जलपरी को ट्रेन की पटरी के पास देखता है उसे पकड़कर ट्रेन की पटरी पर फेंक देती है और उसे ट्रेन द्वारा कुचलवा देती है। ऐसे ही एक दिन एलिना विदेश जाने के लिए अनजाने से उसी रेलवे स्टेशन की पटरी के पास खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये ट्रेन इतनी लेट क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जलपरी चुड़ैल की नजर एलिना पर पड़ती है, जिसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए सीधा उसके सामने प्रकट हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आज तो मैं तुझसे अपना बदला ले ही लूंगी, अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। जलपरी चुड़ैल को देखकर एलिना डर जाती है और डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही एलिना भागती है वो उसे पकड़कर ट्रेन की पटरी पर फेंक देती है। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब देख मैं तुझे कैसे बर्बाद करती हूँ। सामने से बहुत ही तेजी से ट्रेन आ रही है, अब तो उस ट्रेन के नीचे कुचल जाएगी। ये देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। जलपरी के इतना कहते ही सामने से एक बहुत ही तेजी से ट्रेन आती है जो एलिना को कुचलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जलपरी की आत्मा को बदला लेने के बाद मुक्ति मिल जाती है